दोस्तों फाइनली मैं अपने YouTube चैनल पर वो वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। वो है आईसी धारा और उसके एडजस्टमेंट्स। अगर आपको पता नहीं आईसी धारा क्या है तो शॉर्ट में वो भी पूरा का पूरा बता दूंगा। बेसिकली ये वो मेरी कोर स्ट्रेटेजी है, वो मेरी सीक्रेट स्ट्रेटेजी है जिससे मेरा साल दर साल प्रॉफिट बनता आ रहा है। और इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है क्योंकि आईसी का मतलब आयरन कॉन्डोर ही है, लेकिन इसको आईसी धारा में मैंने कैसे कन्वर्ट किया है और उससे मेरे को कितने ज़बरदस्त रिजल्ट मिल रहे हैं। और खासकर ये साल, इस साल तो कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और हो सकता है दिसंबर एंड के बाद उसकी और भी वीडियो बनाऊँ। मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो केवल एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत ही रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो लेकिन अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ ज्ञान मिलेगा, क्योंकि मैं एक ऐसा यूनिक वीडियो लेकर आया हूँ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए जिससे आपके दिमाग के काफ़ी सारे पर्दे खुल जाएंगे और शायद आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी मदद मिले। तो दोस्तों अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट तो आप बाद में कर ही देंगे, मुझे पता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो को बनाने की ऐसा नहीं है कोशिश नहीं की, क्योंकि कई बार लोगों ने डिमांड किया कि ये वीडियो बनाओ और मैं कई बार बैठा, आप बिलीव कीजिए इस वीडियो बनाने के लिए मैं कई बार बैठा, लेकिन किसी भी बार इसको पूरा कर ही नहीं पाया, क्योंकि इतना आसान नहीं है अपने एडजस्टमेंट का वीडियो बनाना, क्योंकि बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है मेरे एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट्स की स्ट्रेटेजीज है, लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे आपको मैं लगातार 3 आयरन कॉन्डोर्स के एडजस्टमेंट्स दिखा सकूं, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है मेरे पास। लेकिन फिर भी मैंने अब डिसाइड किया इस बार कि मेरे को बनाना है, भले ही एक राउंड बनाऊं और अगर आपका प्यार मिला तो और भी ज़्यादा राउंड्स बनाऊंगा। तो आज मैं पूरी स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे इसके एडजस्टमेंट्स होते हैं, 1 महीना पूरा उसको रन करके दिखाऊंगा। तो कई सारे लगभग 5-6 आयरन कॉन्डोर उसमें कवर हो जाएंगे। तो पूरा एडजस्टमेंट का वीडियो मैंने आज बनाया है, लेकिन एडजस्टमेंट कभी भी काफ़ी नहीं होते तो और भी बनाऊंगा। तो हुआ क्या कि मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस अपनी ट्रेड्स के ऊपर की है। उन ट्रेड्स पर एनालिसिस करके ऑब्वियसली मेरे को खुद को काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन भी हो जाता है, तो काफ़ी फ़ायदा होता है। और वही फ़ायदा मेरे को आजकल अपनी ट्रेड्स में होते हुए दिख रहा है। तो इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज भी है, उसकी बात वीडियो के एंड में करेंगे। आशा करता हूँ कि मेरे एफर्ट आपको पसंद आएंगे और जो भी मैंने पूरी की पूरी प्रोसेस आइडेंटिफाई की है जिससे मैं काम करने वाला हूँ वो भी आपको पसंद आएगी। दोस्तों आज के वीडियो में खास बात यह है कि आपको बहुत ही पेशेंस के साथ, सब्र के साथ पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। फिर भी मैंने अपने खुद के स्टाइल में उसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। इसीलिए काफ़ी सारे टेक्स भी लग गए इस वीडियो को आपके लिए सिंपल बनाने में। लेकिन अगर आप आईसी धारा को पकड़ के चलेंगे, आप अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं वीडियो में कि इस वीडियो में ऐसा अच्छा क्या लगा आपको, या फिर क्या इंप्रूव कर सकता हूँ जिससे अगली बार मैं आपके लिए और भी अच्छा और भी प्रॉपर वीडियो बना सकूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ कि आईसी धारा क्या है, उसके एडजस्टमेंट्स क्या हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ये प्रोसेस मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध हुई है इस साल। तो चलिए दोस्तों आईसी धारा को लेकर शुरू से शुरू करते हैं, जिससे कि आपको पुराने वाले वीडियो में ज़्यादा खंगालना ना पड़े। वैसे तो आप पिछले वाला वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें मैंने केवल आईसी धारा क्या है, कैसे बनती, उसके ऊपर काफ़ी समय व्यतीत किया था। लेकिन आज भी आपको वो डिटेल्स में एक बार दे दूंगा। तो देखिए आईसी धारा बेसिकली आयरन कॉन्डोर धारा है। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, मेरे को याद है कि जब किसी इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि आप अपना सीक्रेट सॉस बताइए, क्योंकि उसने मेरा प्रॉफिटेबिलिटी देखा जो कि काफ़ी अच्छा था। तो मैंने सोचा यार करता तो मैं आयरन कॉन्डोर ही हूँ, लेकिन मैं आईसी धारा यानी कि परपेचुअल आयरन कॉन्डोर्स बनाते रहता हूँ। किसी भी टाइम मेरे 3 आयरन कॉन्डोर ओपन रहते हैं। तो फिर मैंने एक ऐसे स्ट्रेटेजी प्लानिंग की कि जो मैं रियल लाइफ में करता हूँ वो ही आपको समझाऊं। तो इसीलिए उसको नाम मैंने दिया आईसी धारा। बेसिकली आईसी यानी कि आयरन कॉन्डोर मेरी ब्रेड और बटर स्ट्रेटेजी है। और बेसिक मेरा एफर्ट रहता है कि हर महीने 2% कमा पाऊँ मिनिमम एफर्ट से। लेकिन आजकल एफर्ट बढ़ गए हैं, लेकिन कई बार 2% से काफ़ी ज़्यादा भी कमा लेता हूँ। लेकिन अगर आप 2% हर महीने कमा रहे हैं तो हर 3 साल में आपका पैसा डबल होने की क्षमता रखता है। तो पिछले टाइम फ्रेम्स पे अगर आप लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। और इतने सालों से, लगभग 5 साल से मैं कंटिन्यूसली ये कर रहा हूँ, तो काफ़ी मेरे को उससे फ़ायदा होता जा रहा है। तो वैसे तो आयरन कॉन्डोर को लोग बिगिनर स्ट्रैटेजी बोलते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ये एडवांस स्ट्रैटेजी भी बोलो तो भी ठीक है, क्योंकि ये आयरन कॉन्डोर होता क्या है, अगर आप क्विकली देखें तो शॉर्ट स्ट्रैंगल विद हेजेस, राइट। और होपफुली बिना इंटरवेंशन के काम करता है। एक लॉट में निफ्टी के काम करो तो 1 लाख रुपए की कैपिटल आजकल लगती है।
तो एन कॉन्डोर बेसिकली ये होता है, अगर आप देखो कि अगर आपने कॉल बेच दी, पुट बेच दी और हेजेस क्रिएट कर दिए हैं, तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अगर इस रेंज में निफ्टी घूमता रहेगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये हिस्सा आपका प्रॉफिट है, और ये जो इतना मैक्सिमम लॉस आपका हो सकता है। तो देखिए 30 सितंबर को जो मैंने एन कॉन्डोर बनाया था उसकी फॉर्मेशन क्या है, अगर सेम चीज़ को देखें तो हाँ, और निफ्टी का एट द मनी स्ट्राइक 24,450 था। हमने 24,050 की पुट बेच दी 130 रुपये की, 25,050 की कॉल बेच दी 120 रुपये की। तो ये हमारा पूरा का पूरा सेटअप बन गया, ये प्रॉफिट जोन हो गया। और हमने हेजेस खरीद ली 72 रुपीज़ की, यानी कि लगभग 350 पॉइंट्स दूर। तो ये हमारा पूरा मैक्सिमम लॉस 83,000, मैक्सिमम प्रॉफिट 47,000। तो ये पूरा हमारा एन कॉन्डोर बन गया, लिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड प्रॉफिट, ऑब्वियसली राइट, ऊपर प्रॉफिट नीचे लॉस। तो ये इसका सेटअप था एक तरह से। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 55% है, लेकिन इन जनरल अगर हम एडजस्टमेंट करें तो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और लॉस की प्रोबेबिलिटी कम ही आती है। मेरे रिकॉर्ड से ही बता रहे हैं। देखिए 5 लॉट से काम किया था तो मार्जिन लगभग 5 लाख रुपए का था। ठीक है, ये बहुत क्विकली एन कॉन्डोर हो गया। चलिए अब बात करते हैं आईसी धारा की, फाउंडेशन ऑफ आईसी धारा। तो बेसिकली देखिए, मैं जो पूरा वीडियो बनाऊंगा इन जनरल में बहुत ज़्यादा मार्केट व्यू की बात नहीं करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली मेरा मार्केट व्यू भी होता है, लेकिन मेरी फिलॉसफी ये भी है कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज बेस्ट काम करती हैं, और एन कॉन्डोर तो नॉन डायरेक्शनल ही है क्योंकि बहुत ईजी भी है और मेरा दिमाग भी उसी हिसाब से चलता है। तो बेसिकली अगर मंथ का एन कॉन्डोर बनाना है मुझे, तो 50 पॉइंट्स का एन कॉन्डोर बनाता हूँ, 50 रुपये, राइट। अगर आप चाहे तो डेल्टा से भी कर सकते हैं, मैं रुपीज़ से करता हूँ। 50 रुपये कॉल में कलेक्ट किए, 50 रुपये पुट में कलेक्ट किए, 500 पॉइंट्स दूर हेज लगा दी, ये शुरुआत होती है। और अगर निफ्टी मेरे, देखिए आईसी धारा का मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस में आयन कॉन्डोर्स बना रहा हूँ। जनरली 3 आयन कॉन्डोर्स ओपन रहते हैं, एक अगले वीक का, एक उससे अगले वीक का, और एक मंथ एंड का, राइट। इसको हम नॉमनक्लेचर करेंगे। आपको इसको आसान बनाने के लिए मैंने एक नॉमनक्लेचर का सिस्टम दिया, जिसकी आगे बात करूँ किस तरह से इनका हम नाम कर सकते हैं। बेसिकली अगले हफ्ते का आप 20 से 25 रुपये कलेक्ट करके आप 200 पॉइंट्स की हेज लगा सकते हैं, और 2-3 वीक दूर वाले में हम 25 से 30 रुपये कलेक्ट करके 250 पॉइंट्स की या 300 पॉइंट्स की हेज ले सकते हैं। और देखिए भाव भगवान से मैं मानता हूँ, विक्स मेरे हिसाब से ऑलरेडी इस प्राइस में, अगर विक्स बहुत हाई है तो आपको 25-30 रुपये शायद 600 पॉइंट दूर मिलेंगे, और अगर विक्स लो है तो 25-30 रुपये आपको 400 पॉइंट दूर मिलेंगे। तो विक्स ऑलरेडी टेक केयर कर लेता है। लेकिन अगर मेरा मार्केट व्यू है, याद रखिए, तो फिर मैं थोड़ा सा बायस्ड भी आयन कॉन्डोर बना लेता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं बायस की बात नहीं करूँगा क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और बेसिकली देखिए, जब भी हम आयन कॉन्डोर बनाते हैं तो बनाते ही लगता है अरे यार कितना सुंदर आयन कॉन्डोर बना है, बीच में बिल्कुल सेंटर में है, पैसा ही पैसा बनने वाला है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, होने को उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जब मार्केट मूव करती है तब चैलेंजेस आते हैं, तब एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आज की वीडियो में एडजस्टमेंट की हम ज़रा ज़्यादा बात करेंगे। एक्चुअली उसी के लिए पूरा का पूरा वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको डिसाइड करना है आपका स्टाइल क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है जब मार्केट मूव करती है। क्या आप बिना एडजस्टमेंट वाले इंसान हो, क्या आप एडजस्टमेंट वाले इंसान हो, क्या आप कम एडजस्टमेंट वाले इंसान हो, क्या आप ज़्यादा एडजस्टमेंट वाले इंसान हो, आपको कितना टाइम मिलता है कंप्यूटर के सामने, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बेसिकली आपकी कैपिटल और आपकी स्ट्रेटेजी कैसे इवॉल्व हो रही है। अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी ट्राई करते हैं, आयन कॉन्डोर ही किया, आईसी धारा ही की, तो ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों में आप मास्टर हो जाएंगे। मैं यहाँ जिस लेवल पर पहुँचा हूँ उसमें मेरे को भी कई साल लगे हैं, और एक्चुअली इसको एज अ आईसी धारा स्ट्रेटेजी समझने में मेरे को पिछले 7-8 महीने से मेरे को ज़्यादा वो चीज़ क्लियर हुई है, तो उसका मेरे को बेनिफिट अब मिल रहा है, राइट। तो आईसी धारा स्ट्रेटेजी क्या है, एक आयन कॉन्डोर मेरे को बनाना है इमीडिएट एक्सपायरी में, उसको फिलहाल मैं IC1 बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने डिसाइड किया इसको साल के हिसाब से नाम देंगे। देखिए साल का जो हफ्ता चल रहा है, मान लीजिए साल का 40वां हफ्ता चल रहा है, तो मैं उसको निफ्टी का IC40 बोलूँगा, IC41 बोलूँगा, जिसके बारे में आगे भी बात करूँगा, जिससे कि आसान हो जाएगा। इमीडिएट एक्सपायरी में 20 रुपये आपने प्रीमियम कलेक्ट किए, ओके, कॉल पुट में निफ्टी में, और 200 पॉइंट दूर हेज लगा दी। ऐसे ही आप IC2 उससे अगली एक्सपायरी में आपने कलेक्ट किए 30 रुपये लगभग, और 250 से 300 पॉइंट दूर हेज लगा दी। और IC3 मंथ एक्सपायरी, तो जनरली ये बीच में एक एक्सपायरी का गैप होगा, क्योंकि मंथ में 4 एक्सपायरीज होती हैं, 5 एक्सपायरीज होती हैं। तो मंथ की एक्सपायरी में मैंने 50 रुपये कलेक्ट किए और 400 पॉइंट्स 500 पॉइंट दूर हेज लगा दी। वो मैं देख लेता हूँ, अपने हिसाब से कर लेता हूँ, जब मार्केट थोड़ी शांत होती है उस हिसाब से। और ऐसे ही फिर IC4 5 6 7, मतलब कि पहला बंद होते होते मेरा चौथा खुल जाएगा, 5वां 6वां 7वां, ऐसे चलता रहता है। जो आपको आगे बिल्कुल प्रॉपरली दिखेगा तो समझ में आएगा, तो अच्छा लगेगा।
तो कंटिन्यूअसली आयन कॉन्डोर का फ्लो चलता रहता है, इसीलिए आईसी धारा है ये, ठीक है, परपेचुअल है, आईसी धारा है। तो इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो क्लोज आयन कॉन्डोर होता है, जो पास वाला होता है, उसमें शॉर्ट टर्म में जो मार्केट का मूवमेंट होता है नहीं होता है, उसका बेनिफिट मिल जाता है। और मेरे को मल्टीपल आयन कॉन्डोर्स के बीच में थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकली मैं एडजस्टमेंट्स भी कर सकता हूँ, और डिफरेंट एक्सपायरीज के बीच में एडजस्टमेंट करने से कई बार बेनिफिट मिल जाता है, कभी कभी लॉस भी होता है, वो बात अलग है। और थोड़ा मार्केट डायरेक्शन को भी हम कैप्चर कर सकते हैं। और मंथली अगर आप देखो तो 1000 या 2000 पॉइंट्स का स्ट्रैंगल मेरे को बन जाता है, जिससे कि काफ़ी इजी हो जाता है। और जैसे जैसे हम एक्सपायरी पास लाते आते हैं तो स्ट्रैंगल का साइज़ भी, स्पैन भी कम होता जाता है। ऑब्वियसली टाइम स्प्रेड के बेनिफिट तो मिलते ही हैं। और देखिए एडजस्टमेंट के बेसिक थंब रूल अभी बता रहा हूँ, बाकी तो डिटेल में आगे बात करेंगे। जो सबसे क्लोज एक्सपायरी है उसका एडजस्टमेंट हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, और फार एक्सपायरी का एडजस्टमेंट धीरे धीरे करेंगे, उसमें कोई जल्दी नहीं है। बेसिकली मेरा यूएसपी है एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम द पावर ऑफ एडजस्टमेंट। जितना ज़्यादा एडजस्टमेंट में मेरे को मज़ा आता है, और याद रखिए एडजस्टमेंट करके कई बार बहुत एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन जाता है, कभी कभी लेने के देने ही पड़ जाते हैं, वो बात अलग है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस वाले पार्ट में काम नहीं करता हूँ, और उसको मैं केवल अपनी हेजिस से ही संभालता हूँ। तो इन सब के जो एडवांटेज हैं वो डिसएडवांटेज भी हैं। तो चलिए बेसिक आईसी धारा सेटअप जो मैंने पहले वाले स्लाइड में दिखाया था, अपनी पहली वीडियो में दिखाया था, वो ही स्लाइड लेकर आया हूँ। बस इसमें मैंने एक चीज़ चेंज की है कि आईसी धारा का नंबर दे दिया। देखिए जो 7 अक्टूबर की एक्सपायरी थी उसमें IC40, क्योंकि वो साल का 40वां हफ्ता था तो उसको मैं IC40 बोलूँगा। तो ये मेरी अब हमेशा के लिए टर्मिनोलॉजी होगी कि आप IC40, 41 वीक नंबर के हिसाब से हम उसको कर लेंगे। तो देखिए 5 लाख रुपए, बेसिकली 5 लॉट्स का हमने निफ्टी का आयन कॉन्डोर बनाया था, और उसमें लगभग 5 लाख रुपए का मार्जिन लगा था। मैक्सिमम प्रॉफिट 2.4% आ रहा था, मैक्सिमम लॉस 14.1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 72% था, और नेट क्रेडिट 11,000 रुपीज़ हुआ था, राइट। ऐसे ही अगर हम देखें तो सेकंड आयन कॉन्डोर बना था 14 अक्टूबर का, बेसिकली जिसको IC41 आयन कॉन्डोर 41 हो गया। तो उस केस में 4.76 और मैक्सिमम प्रॉफिट 13,000। ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्योंकि थोड़ा ज़्यादा दूरी थी, इसमें लगभग 30 रुपये कलेक्ट किए थे, और ये हो गया। P/P सेल सब मैंने लिखा हुआ है, C/C सेल ये सब लिखा हुआ है। देखिए पहले केस में रेंज 600, 500, 550 पॉइंट की मिली थी, इस केस में रेंज 974 की मिली है। और ऐसे ही अगर हम 28 अक्टूबर देखिए, ये बेसिकली IC43 हो गया क्योंकि एक बीच में आयन कॉन्डोर स्किप हो गया। इसमें 5.34 लाख रुपीज़ लगे थे, मैक्सिमम प्रॉफिट 4.75% यानी कि 25,000 रुपये, और मैक्सिमम लॉस 23%। ठीक है, देखिए ये बड़े बड़े मैक्सिमम लॉसेस देख के इंसान डर सकता है। इन जनरल मेरे आयन कॉन्डोर में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 70% के आसपास रहती है, 100 क्रेडिट 25,000। तो ये मेरे 3 आयन कॉन्डोर थे। अगर इनको मैं इकट्ठा डालूं मान लीजिए स्टॉक मॉक में, तो बेसिकली ओवरऑल आयन कॉन्डोर हमारा 15 लाख रुपए लगेंगे। और ऑब्वियसली ये नंबर बहुत एक्यूरेट नहीं रहेगा, लेकिन इसमें ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 71% दिखा रहा है, और मैक्सिमम प्रॉफिट एक्चुअली कैलकुलेट करना मुश्किल है इस तरह से, इस पर आगे नहीं चलते। तो ये मेरा बेसिक आईसी धारा सेटअप है। अब इसी सेटअप पे मैं आपको पूरा एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा, वो मैं नवंबर मंथ का दिखाऊंगा क्योंकि अभी भी नवंबर मंथ पास हुआ है, काफ़ी अच्छा भी गया है। अक्टूबर मंथ में मेरा लॉस हुआ था, तो मैंने डिसाइड ये किया कि अगर आप नवंबर मंथ का प्रॉफिटेबल, ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल था, प्रॉफिटेबल आईसी धारा एडजस्टमेंट समझ गए, तो फिर मैं आपको एक और एडजस्टमेंट बना के दिखाऊंगा अक्टूबर मंथ का, जिसमें मेरे को लॉस हुआ था, तो फिर आपको उसको ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। लेकिन पहली वीडियो में मैंने लॉस वाला एडजस्टमेंट नहीं बनाने की कोशिश की, क्योंकि इस साल में मेरे 12 में से 11 में से अब तक 9 महीने तो प्रॉफिटेबल ही रहे, केवल 2 महीने लॉस में रहे थे। तो मैं लॉस वाले मंथ से आपको सिखाना नहीं चाह रहा था। सबसे पहले समझते हैं एडजस्टमेंट की फिलॉसफी क्या है मेरी। देखिए एडजस्टमेंट जो है, मैं ये मानता हूँ कि अगर छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स किए तो वो काफ़ी हेल्दी होते हैं कई बार, और अधिकतर बार ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। तो अगर मार्केट ऐसे चल रही है कि आपको आयन कॉन्डोर में थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़े हैं, तो मतलब डेफिनेटली आपका प्रॉफिट एक्स्ट्रा बनेगा अगर आप मेरे वाले माइंडसेट से काम करते हैं। अगर मेजर एडजस्टमेंट करने पड़ गए, फायर फाइटिंग करनी पड़ गई, तो हो सकता है आप मेजर लॉसेस की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि उसमें मार्केट ने बहुत बड़े यू टर्न, वी टर्न, NWM वाले पैटर्न दे दिए, जिसमें हम कई बार फंस जाते हैं। एडजस्टमेंट फिलॉसफी जो है वो टाइम के साथ साथ डेवलप होती है। आप
एक दिन में नहीं कर सकते, मेरा वीडियो देख के नहीं कर सकते। तो अगर आप चाह रहे हैं कि अतुल सर आप एडजस्टमेंट के वीडियो बनाओ, वीडियोस में 100 भी बना दो तो भी आपको अपनी फिलॉसफी डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन एडजस्टमेंट्स की गाइडलाइन में आज आप इस वीडियो में आपको अच्छे से दे दूंगा। बेसिकली फाइनली आपको एडजस्टमेंट खुद रन करने हैं। आपने जिस महीने खुद भी प्रॉफिट किया है, तो मान लीजिए आप आईसी आयरन कॉन्डोर से काम कर रहे हैं, आईसी धारा में काम कर रहे हैं, तो जिस महीने आपका प्रॉफिट हो रहा है सिंपल मंथ लीजिए और उसमें पूरा का पूरा आयरन कॉन्डोर चला के देखिए, आईसी धारा चला के देखिए एडजस्टमेंट्स के साथ, राइट। और एडजस्टमेंट्स आफ्टर 1 वीक कीजिए, 2 वीक कीजिए, ऑब्वियसली आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में एडजस्टमेंट करेंगे तो देखिए आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रहती है, बढ़ती है कि घटती है। लेकिन हाँ, एक बात ये कि अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, अगर आप एडजस्टमेंट वाले इंसान नहीं हो, तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। या तो अपना प्रॉफिट टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस के रूल्स रखिए, मतलब ये दोनों रखने पड़ेंगे। अगर जहाँ मेरा इतना प्रॉफिट हुआ वहाँ मैं निकल गया, जहाँ मेरा इतना लॉस हुआ तो मैं निकल गया। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता एडजस्टमेंट वगैरह करने का। तो आयरन कॉन्डोर तो ऐसी स्ट्रैटेजी है कि अगर आप महीने भर भी टच ना करें तो भी आप पैसा बना सकते हैं। ऑब्वियसली एडजस्टमेंट करने का टाइम नहीं है तो प्लस माइनस उसके अपने रहेंगे, तो उसकी बात बाद में करेंगे। देखिए, अब मैं बताता हूँ कि आयरन कॉन्डोर में एडजस्टमेंट करने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला है हाफ स्ट्रैटेजी। अब देखिए हाफ स्ट्रैटेजी क्या है। मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, या मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए है और मेरे को उसका एक आयरन कॉन्डोर बनाना है और मेरे को दिख रहा है कि मार्केट ऊपर ही जा रही है, राइट। मार्केट का ट्रेंड क्लियरली अपवर्ड्स है, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड्स है। तो मैं क्या करूँगा, शुरू में केवल मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए में 10-10 लॉट्स का आयरन कॉन्डोर बना सकता हूँ, तो मैं केवल 10 पुट सेल करूंगा बस और उसकी हेज ले लूंगा। तो मैं हाफ स्ट्रैटेजी हो गई कि मार्केट का डायरेक्शन क्लियर है तो हो सकता है मैं केवल हाफ स्ट्रैटेजी बनाऊं इनिशियली, और जहां मार्केट यू टर्न वगैरह ले ले वहीं से मैं बाकी का पैसा डालूं, तो बाकी का पैसा मैं बचा के रखूंगा। ये भी एक तरह से एडजस्टमेंट है। आधी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करना मतलब आप शुरू से ही एडजस्टमेंट में खेल रहे हैं। या फिर आपने बुलिश स्ट्रेटेजी बना ली, यानी कि आयरन कॉन्डोर आपने मान लीजिए पुट का प्रीमियम आपने 70 रुपये कलेक्ट किया और कॉल का प्रीमियम आपने 30 रुपये कलेक्ट किया। मैं ऐसे भी कर लेता हूँ, ठीक है। हाफ स्ट्रेटेजी मतलब केवल एक ही लेग आपने ओपन की। सेकेंड एडजस्टमेंट मेथड जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, और दोस्तों आपको याद होगा मैंने केवल एक एडजस्टमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाया था, इन जनरल एडजस्टमेंट्स कैसे कैसे होते हैं, उस वीडियो को आप देख लीजिए, पूरे व्हाइट बोर्ड पे समझाया था आपको। तो सेकंड और सबसे ज़्यादा पावरफुल एडजस्टमेंट है रोल अप रोल डाउन, या फिर ग्रीक्स को देखकर डेल्टा न्यूट्रल एडजस्टमेंट। ये सबसे ज़्यादा सिंपल, सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा पॉपुलर एडजस्टमेंट आयरन कॉन्डोर्स में होता है। तो ये ही एडजस्टमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने आईसी धारा के एडजस्टमेंट्स में, याद रखिए। तो ये एडजस्टमेंट आप देखेंगे, इसको मैं सबसे ज़्यादा पावरफुली इसी को यूज़ करता हूँ, सारी दुनिया इसी को यूज़ करती है। तो ये एडजस्टमेंट आपके लिए रामबाण एडजस्टमेंट हो जाता है अगर आप आईसी धारा में प्ले कर रहे हो। फिर तीसरा हो गया कॉम्पैक्ट स्प्रेड। मान लीजिए आपका स्प्रेड बेसिकली आपने आईसी धारा बनाया तब 1000 पॉइंट्स का स्प्रेड था, और टाइम बीतता जा रहा है तो आप स्प्रेड को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप 4 में से 3 हफ्ते निकल गए और आपके 4 रुपये बचे हैं, राइट, क्योंकि आपकी जो स्ट्राइक्स हैं वो 1-1000 पॉइंट्स दूर हैं, तो आप उसको कॉम्पैक्ट कर दीजिए। हो सकता है आयरन कॉन्डोर बना तो स्प्रेड को पास में ले आना, राइट। आयरन कॉन्डोर को हमने आयरन फ्लाई बना दिया है, ऐसे कर सकते हैं। वाइडन स्प्रेड, कई बार क्या होता है कि हम एडजस्टमेंट करते जाते हैं तो हमारे आयरन कॉन्डोर का आयरन फ्लाई बन जाता है। लेकिन तब हमें, जैसे मेरे को तो कई बार डर लग जाता है कि यार ये अभी तो आयरन फ्लाई बन गया और अभी तो एक्सपायरी बहुत दूर है, तो मैं उसको वाइडन कर देता हूँ, वापस आयरन फ्लाई जो बन गया, यानी कि जो स्ट्रैडल बन गया, स्ट्रैडल को वापस ट्रायंगल बना देता हूँ। ऑब्वियसली उस केस में थोड़े से लॉस बुक करके, या मान लीजिए मेरे कॉल पुट के प्रीमियम 200-200 रुपये पहुँच गए थे, हो सकता है मैं वापस 50-50 रुपये ले आऊँ, तो ऑब्वियसली उसमें या तो थोड़ा लॉस बुक करूँगा, लेकिन मेरे को पीस ऑफ माइंड मिल जाता है कई बार स्प्रेड को वाइडन करके। रोल फॉरवर्ड, तो कई बार हम अपने पूरे के पूरे स्प्रेड को उठा के अगले हफ्ते भी मूव कर देते हैं। उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे कि मान लीजिए इस वीक का जो मेरा आयरन कॉन्डोर था वो मैंने 20-20 रुपये लगाया था और 2 दिन में ही वो 5-5 रुपये पहुँच गया। तो या तो मेरे पास चॉइस है कि उसको 5 को मैं 15-15 कर दूँ या 10-10 कर दूँ, या फिर पूरा आयरन कॉन्डोरी में किसी फ्यूचर वीक में शिफ्ट कर दूँ। तो रोल फॉरवर्ड हमने पूरा का पूरा कर दिया बेसिकली, जैसे लोग फ्यूचर्स वगैरह में करते हैं ना कि आगे उसको पोजीशन को एक्सटेंड कर देते हैं। फिर एग्जिट एंड री एंटर, कई बार क्या होता है कि अपनी पोजीशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि दिमाग खराब हो जाता है, उसको देख के समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या बना दिया, राइट। तो ऐसे में कई बार बेस्ट क्या होता है कि पूरी पोजीशन से एग्जिट कर जाओ और एक क्लीन क्लियर आयरन कॉन्डोर में री एंटर कर जाओ,
वो आपको ज़्यादा साफ सुथरा लगेगा। पार्शल क्लोज, देखिए कई बार हम पार्शली क्लोज कर देते हैं। किसी किसी दिन क्या हुआ कि मेरे को दिख रहा है कि यार मार्केट आज बहुत बुलिश होने ही वाली है, तो मैं क्या करूँगा कि जो सपोज बुलिश होने वाली है तो जो भी कॉल्स हैं भले ही वो लॉस में भी, उनको बुक कर दूंगा फिलहाल। तो मैंने आधी बंद कर दी, या उनमें से या मान लीजिए मेरे पास 50 लॉट है, 25 लॉट बंद कर दिए, 10 लॉट बंद कर दिए, तो पार्शियली मैंने उसको क्लोज कर दिया। और फिर मार्केट की चाल देखी, अगर मार्केट ने गिरना वापस शुरू कर दिया तो मैं कॉल साइड के पोजीशंस वापस लगा दूंगा। तो पार्शियल क्लोज ऐसे हो गया। फुल लेग क्लोज, वही मतलब कि पार्शियल क्लोज में मान लीजिए 50 में से मैंने 25 लॉट बंद किए, फुल लेग क्लोज मतलब पूरी की पूरी लेग ही बंद कर दी, क्योंकि मुझे लगा मार्केट बहुत ही स्ट्रांगली एक डायरेक्शन में जा रही है। खासकर ये मैं पास वाली एक्सपायरी में करता हूँ, दूर वाली एक्सपायरी में तो टाइम काफ़ी मिल जाता है। फिर रिड्यूस पोजीशन, देखिए मान लीजिए मैंने 50-50 लॉट या 10-10 लॉट जो जितने भी लॉट लगाए थे, अब मेरे को एक्सपायरी भी पास आ रही है या फिर मेरा कुछ स्ट्रैडल बन गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो मैं क्या करूँगा कि नंबर ऑफ लॉट्स कम कर दूंगा। पूरे के पूरे आयन कॉन्डोर में से ही मान लीजिए 50 में से केवल 10 लॉट छोड़ दिए, 5 लॉट छोड़ दिए। कई बार मैं क्या करता हूँ, जब मेरे को दिख रहा है मार्केट बहुत ही स्ट्रांगली एक छोटी रेंज में है, तो जनरली मैं एक्सपायरी डे में लेके नहीं जाता अपनी ट्रेड, लेकिन अगर लेके जानी पड़ भी गई तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए 50 लॉट से ट्रेड कर रहा था मैं, 100 लॉट से कर रहा था, तो केवल 10% ही लॉट रखूंगा। 50 से कर रहा था, केवल 5 लॉट में एक्सपायरी डे में ले जाऊंगा, बाकी सब मैं बंद करके कैश पे बैठ जाऊंगा। ये भी आप कर सकते हैं। 10वां स्टॉप लॉस ले लो और निकल जाओ बाहर, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है और आपका स्टॉप लॉस नंबर आ गया तो पोजीशन लेवल स्टॉप लॉस। ये भी एक तरह का एडजस्टमेंट ही है कि स्टॉप लॉस लेने के बाद आप खाली तो बैठोगे नहीं, कुछ तो दोबारा करोगे, राइट, तो वो नई पोजीशन हो जाएगी। फिर ये स्प्लिट वन लेग बोरो फ्रॉम लूजिंग लेग, तो कई बार मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मार्केट हमने आयन कॉन्डो बनाया, मार्केट ऊपर जाने लगी, तो जो लूजिंग लेग, तो बेसिकली जो कॉल साइड थी उसमें हमारा लॉस होने लगा। तो मान लीजिए मेरे पास 10 लॉट थे, तो मैंने 10 में से 5 लॉट स्क्वायर ऑफ कर दिए, राइट, और उससे जो पैसा फ्री हुआ उसको मैंने पुट साइड में लगा दिया। तो एक तरह से पुट साइड में रीइंफोर्समेंट हमने ज़्यादा कर लिया। स्प्लिट वन लेग तो वो हो गया। दूसरा बोरो फ्रॉम लूजिंग लेग ये भी हो जाता है कि फ्यूचर वाली लेग में, यानी कि मान लीजिए मैंने आयन कॉन्डोर मेरा 41 है और 45 है, तो 41 की एक्सपायरी अभी है, 45 की फ्यूचर में है, तो 45 को मैं पुट में से निकाल के पैसा फिलहाल फायर फाइटिंग करके 41 में डाल दूंगा, और फिर जब वो वीक पास हो जाएगा तो वापस 45 में लगा दूंगा। तो बोरो कर लेता हूँ क्योंकि उसकी मूवमेंट जरा धीरे होगी, राइट। बोरो फ्रॉम फ्यूचर आयन कॉन्डोर हो गया। फिर लीव ओनली हेज ओपन, कई बार क्या होता है मार्केट का मूवमेंट इतना स्ट्रांग होता है, एक दो बार गलती से छूट गया, लेकिन फिर मैंने स्ट्रैटेजी बना ली वो कि इतना स्ट्रांग मूवमेंट था, तो मैंने मैं फिलहाल मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए नीचे की बात करूँ मैं, मार्केट नीचे जाने लगी तो मेरी पुट लॉस में आने लगी, तो मैंने क्या किया, पुट को तो बंद कर दिया लेकिन उसके हेजेस को ओपन छोड़ दिया, केवल नेकेड हेज, जिससे कि अगर मार्केट में स्ट्रांग मूवमेंट आए तो मेरा वो कैप्चर हो जाए। अगर नहीं आया मूवमेंट तो वापस मैं पुट ऐड कर दूंगा या हेज भी बंद कर दूंगा। और फिर फाइनली एडजस्टमेंट बिटवीन आईसी धारास, तो मेरे 3 आयन कॉन्डोर्स अगर ओपन है तो मैं थोड़ा सा, एक्चुअली मैं तो कई बार प्ले कर लेता हूँ, लेकिन आज की जो मेरी एडजस्टमेंट है उसमें मैं एडजस्टमेंट बिटवीन आईसी धारास नहीं समझाने वाला हूँ आपको। आपके एडजस्टमेंट में सिंपल रखूँगा कि आईसी धारा को, हर एक आयन कॉन्डोर को इंडिविजुअली हम सेम टाइम पे बढ़ाएंगे और आपको दिखाऊंगा कि कैसे इनका एडजस्टमेंट हो सकता है। एडजस्टमेंट फिलॉसफी देखिए, शुरू में धीरे धीरे एडजस्टमेंट, यानी कि जो मतलब इन जनरल धीरे एडजस्टमेंट शुरू में करते हैं, लेकिन जो पास वाली एक्सपायरी होती है उनमें एडजस्टमेंट फास्ट करते हैं, राइट। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। जब इनिशियली जब छोटा सा लॉस हो या छोटे से गेन के लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो जरूरी है डेल्टा न्यूट्रल एडजस्टमेंट करें। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 50-50 रुपए की सेल की ऑप्शंस, और टाइम के साथ साथ कॉल साइड 50 की 60 हो गई, लेकिन पुट साइड 50 की 20 रह गई, तो मैं वापस 50 रुपए के बजाय या 60 रुपए के बजाय हो सकते हैं 40 रुपए का ही स्ट्रैंगल क्रिएट करूँ। तो बेसिकली जरूरी नहीं डेल्टा न्यूट्रल एडजस्टमेंट ही करूँ मैं, क्योंकि मेरा व्यू ये है कि मार्केट थोड़ा रिवर्ट भी कर सकती है। गेन एडजस्टमेंट इन लास्ट वीक शुड बी एग्रेसिव, देखिए लास्ट वीक में अगर आपको एडजस्टमेंट करना ही है प्रॉफिट के लिए, तब आप वेट नहीं कर सकते कि यार 6 घंटे वेट कर लो, एक दिन वेट कर लो, तब आपको एग्रेसिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा मैं कैसे आयन कॉन्डोर भी बीच में बना दिया। तो चलिए, आप जिसका एंजॉय कर रहे थे वहां पर चलते, डेमो आपको देता हूं कि आईसी धारा एक पूरे महीने का, यानी कि लगभग 5-6 वीक एडजस्टमेंट के साथ कैसा चलेगा। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको अपना सेटअप समझाता हूँ। तो बेसिकली
जूलियन कैलेंडर के हिसाब से मैंने लिया है कि हर महीने एक्सपायरी, जैसे कि 4 नवंबर की एक्सपायरी मतलब साल का 44वां आयन कॉन्डोर होगा, 11 नवंबर 45। तो बेसिकली ऐसे मैंने हर एक ट्यूसडे की डेट डाल दी है यहाँ पे और आयन कॉन्डोर नंबर डाल दिया। तो बेसिकली ये जो एक 6 जनवरी, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 6 जनवरी ऑटोमेटिकली IC01 हो जाएगा क्योंकि 2026 में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि आईसी धारा बनाएंगे। तो आईसी धारा में अगर हम देखते हैं कि आईसी धारा जो हम बनाएंगे वो 28 अक्टूबर को सुबह के 11 बजे बनाएंगे। तो उसके हिसाब से अगर आप देखो तो 4 नवंबर, 11 नवंबर और 25 नवंबर, राइट, पहले ये 3 बनाएंगे, यानी कि IC 44, 45, 47, और देखते हैं कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रहती है, कैसे ये चलता है। एडजस्टमेंट्स भी करेंगे, तो पूरी की पूरी प्रोसेस आपको दिखाऊंगा जो कि मैं टिपिकली करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम 4 नवंबर का आयन कॉन्डोर बनाते हैं। हम लोग आ गए इधर और 28 अक्टूबर को सुबह के 11 बजे 4 नवंबर का आयन कॉन्डोर बनाना है। तो 4 नवंबर की हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर ली है। अब 11 बजे कर रहे हैं, तो देखिए हमें, मैंने बोला है कि पहले इमीडिएट वाले में लगभग 20-25 रुपये का हमें आयन कॉन्डोर बनाना है। तो राउंड नंबर लेंगे, 25,300 की हमने पुट सेल कर दी है और इससे 250 पॉइंट्स के करीब नीचे, ओके, 25,100 की पुट्स बाय कर ली है। ऐसे ही 20-25 रुपये की हम कॉल देखते हैं। तो 20-25 रुपये की कॉल ये हो गई हमारी, 26,600 की कॉल सेल कर दी है और इससे 250 पॉइंट नीचे 850 मान लीजिए हमने बाय कर लिया है और क्वांटिटी हमने कर दी है 5। तो बेसिकली हमारा आयन कॉन्डोर बन गया पहला। तो इसको हम सेव कर लेते हैं पहले। देखिए इसमें बेसिकली मैक्सिमम प्रॉफिट 1.9% है और इसको हम सेव कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं IC44A। ए इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है मैंने IC44 के नाम से ऑलरेडी कुछ सेव किया हो। और फिर हम बनाते हैं अगली एक्सपायरी का। तो 28 अक्टूबर को ये हम 11 नवंबर की एक्सपायरी का बनाते हैं। तो इसमें हम 30 रुपीज़ की कॉल और पुट सेल करेंगे। तो 25,100 पे 30 रुपीज़ की पुट सेल कर दी और इससे 300 पॉइंट दूर, यानी कि 800 पे हमने बाय कर ली है। और ऐसी कॉल साइड में जाते हैं, 30 रुपये, 30-35 रुपये कहाँ मिलेंगे हमको वो देखते हैं। तो बेसिकली ये हो गया 26,800 की सेल कर दी है और इससे 300 पॉइंट दूर 27,100 की हमने बाय कर ली है। तो और इसकी भी हम क्वांटिटी कर देते हैं 5 क्वांटिटी हमने कर दी। इसको हम सेव कर देते हैं IC45A। ये हमने सेव कर लिया और इसी समय हम बनाएंगे फिर एक मंथ एंड का। तो अक्टूबर 28 को 11 बजे हम बना रहे हैं 25 नवंबर का जो मंथली एक्सपायरी है। इसमें हम लगभग 50 रुपये की कॉल पुट सेलेक्ट करेंगे। तो हो गया 24,900 की हमने पुट सेल कर दी है और इससे 400-500 पॉइंट दूर, यानी कि 24,900 का हो गया 24,400 बाय कर लिया, 27 रुपये। और ऐसे इधर जाएंगे हम तो देखेंगे कि 50 रुपये किधर मिल रहे हैं कॉल साइड में। कॉल साइड में 50 रुपये में मिल गए यहाँ पे। 27,000 की हमने कॉल सेल कर दी है और 27,500 की हमने कॉल बाय कर ली है 20 रुपये की। और इसकी क्वांटिटी भी कर देते हैं हम वापस 5। तो हमारे 3 आयन कॉन्डोर बन गए हैं। इसको हम सेव कर देते हैं IC47A। ठीक है, ये हमने 3 बना लिए। अब इन तीनों के डिटेल्स भरते हैं हम अपनी एक्सेल शीट में। तो देखिए IC44 में हमारा मार्जिन है 5.01 लाख रुपीज़ का, बस ये लिख लेते हैं ना। तो 5,10,000 का मार्जिन है। IC45 में कितना मार्जिन है? IC45 में हमारा मार्जिन है 5,21,000 का, 521,000। और फिर IC47 में देखते हैं। IC47 में हमारा मार्जिन हो गया 5.82 लाख का, 582,000। तो हमारी टोटल कैपिटल हो गई है इज इक्वल टू दिस प्लस, तो रफली हमने
16 लाख रुपीस का हमने आयन कॉन्डोर बनाया। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे चलाते हैं, प्रॉफिट कैसे आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले आते हैं हम सबसे क्लोजेस्ट आयन कॉन्डोर में। एक एक दिन चला के देखते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको हमने देखिए, निफ्टी का स्पॉट है 25,800, एक दिन चलाया इसको तो थोड़ा आगे चला गया। देखिए प्रीमियम्स पे नज़र रखिए, कितने कितने प्रीमियम होंगे, 20 और 8। बेसिकली पुट साइड का प्रीमियम 8 रहेगा, इधर 20 हो गया। पर इसको थोड़ा सा और चला लेते हैं, अगला दिन और चलाया तो 8 और 7। देखिए बहुत ज़रा से प्रीमियम बचे हैं। ऑलरेडी हमें 1.4% प्रॉफिट मिल गया है। तो चाहे तो इसमें हम इसको यहीं पे क्लोज, क्योंकि अभी तो देखिए केवल थर्सडे ही हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे क्लोज करके 15 रुपीज़ भी कर सकते हैं। या फिलहाल देखिए एक मैं तरीका जो करता हूँ इसको, क्योंकि इतना कम रह गया है तो 15 रुपीज़ के करीब का वापस कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको बहुत लंबा ना बढ़ा के यहीं पे और आगे बढ़ाते हैं, 5 रुपीज़, 4 रुपीज़, और फिर ये हो गया फ्राइडे। मंडे को ये 3 और 8 1.8 रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बुक कर लेंगे और आगे वाला बना देंगे। तो बेसिकली मंडे को 11 तारीख को इसमें 8,963 रुपीज़ का हमने बुक कर लिया प्रॉफिट। तो बेसिकली हमने प्रॉफिट बुक किया 8,963 का इस वाले आयन कॉन्डोर में, ठीक है। तो इसको हम पूरा टोटल यहाँ पे कर लेते हैं, जो भी आएगा टोटल तो वो देख लेंगे, 8,963। अब मंडे तक हम बाकी के आयन कॉन्डोर्स भी देखते हैं, क्योंकि इसी में एडजस्टमेंट नहीं किया तो औरों में तो क्या ही किया होगा। तो ये हो गया हमारा 11 नवंबर वाला। इसको हम एक दिन और चलाए, 31/16 रह गया। इसको भी मंडे तक तो ले ही आते हैं, क्योंकि उसमें टच नहीं किया था तो इसमें तो क्या ही टच किया होगा। तो ये भी मंडे तक आ गया। देखिए ये बचा 16 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़, ठीक है। ये भी 3 नवंबर आ गया। तो इस समय इसमें प्रॉफिट है हमारा 7819। इसको भी हम लिख लेते हैं। इस समय इसमें हमारा प्रॉफिट है 7819, ठीक है। और IC47 भी देख लेते हैं यहाँ, सेम डिस्टेंस तक लाके, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये 3 तारीख, इसमें हमारा प्रॉफिट है 7013, ठीक है। तो हमारा ये इस समय ये प्रॉफिट हो गया। बेसिकली 3 तारीख को हमारा टोटल प्रॉफिट 23,795, ठीक है। तो यहाँ पे 23,795 हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया, 1.8%, राइट। तो इस समय देखिए ये तो क्लोज हो ही चुका है, बाकी के दोनों ओपन है, उनको ओपन रखते हैं। तो अभी हम ये करेंगे कि देखिए 1.8% हमारा बन गया, 1.48% हमारा बन चुका है फिलहाल 3 नवंबर तक। लेकिन हम ये जो हमारा आयन कॉन्डोर 44 है, इसको क्लोज करके हम आयन कॉन्डोर 46 ओपन करेंगे, राइट। तो इसमें भी क्योंकि ये भी दिन बाकी है तो 25 रुपये के आसपास देखेंगे, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा है हमारे पास। तो हम आते हैं वापस इधर, ठीक है। इसको हमने सबको क्लोज कर दिया, एक तरह से इसको क्लियर ही कर देते हैं, राइट। और अब ओपन करते हैं एक 18 नवंबर का आयन कॉन्डोर, जिसमें हम 25 रुपये के करीब का देखेंगे। तो 24,900 सेल किया और इसे 300 पॉइंट दूर 24,600 बाय किया पुट। और ऐसे ही कॉल साइड में 25 रुपीज़ कहाँ मिल रहे हैं हम लोग को, हमको 25.30 ये है। तो थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, 30 रुपीज़ नहीं, हाँ 26,650 और इसे 300 पॉइंट दूर 900 मान लीजिए, चलिए 900 हमने बाय कर लिया। क्वांटिटी होगी हमारी देखिए लगभग 5.17 ही। तो अब हम मार्जिन को उधर चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया आयन कॉन्डोर इधर। तो हमारा फ्रेश आयन कॉन्डोर बन गया 5.17 लाख का। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, तो ये वाला हमारा रेडी हो गया। अब जो हमारा 11th वाला था, क्योंकि वो उसमें प्रीमियम बहुत ही कम बचे थे। देखिए 11th वाले में अभी 6 दिन बाकी हैं, राइट। हम लोग 3 तारीख में हैं, तो हम इस सारी पोजीशंस को बंद कर देंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि देखिए इधर कॉल साइड में प्रीमियम्स बहुत कम रह गए हैं और पुट साइड में 16, तो इसको फिर भी रहने देते हैं। लेकिन कॉल साइड के की पोजीशंस हम बंद करके रीओपन करेंगे। और क्योंकि अभी काफ़ी दिन हैं, देखिए 3 तारीख में है और हम बात करें 18/11 की एक्सपायरी की, तो हम 25-30 रुपये के करीब इसको ये करेंगे। तो इसको हमने बंद कर दिया, दोनों लेग्स बंद कर दी हमने और नई कॉल्स ओपन करेंगे 25-30 रुपये जहाँ भी हमें मिल जाएंगे। तो 25 ये है, 30 ही है, तो ये करते हैं 26,300 की हमने कॉल सेल कर दी है।
और 26,600 की हमने हेज बाय कर लिया। तो हमारा वापस ये डायग्राम बन गया है, तो यहाँ पे सेट हो गया। और जो हमारा ये पोजीशन है, ये वाला हमारा है आईसी, जो 25 नवंबर का आईसी, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं कि फ़िलहाल हमने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो आईसी हमारा, ये वाला जो आईसी है, आईसी हमारा 46 है, राइट, तो 18 नवंबर वाला। तो अब पहले चलाएंगे हम इसको, जो 11 नवंबर वाला है, क्योंकि जो हमने नया बनाया था। तो चलिए इसको चलाते हैं एक दिन आगे चलाया, सेंटर में ही है, और 12-15 प्रीमियम्स रह गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको और आगे चलाया हमने, एक दिन और चलाया, 4 और 12 प्रीमियम बचे हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो अभी केवल 6 नवंबर हुआ है, 5 दिन एक्सपायरी के बाकी हैं। और ये हमारा 4 रुपये का प्रीमियम इसमें बचा है, तो इसको हम और भी मूव कर सकते हैं। तो इस देखिए, इसी तरह से हम एक्स्ट्रा पैसे कमाते हैं, है ना। इसको हमने बंद कर दिया, और अब ये 15-20 रुपीज़ तो हम कलेक्ट कर ही सकते हैं। तो 15-20 रुपीज़ कॉल में जहाँ भी मिलेंगे हमें, वो कलेक्ट कर लेंगे हम। तो मान लीजिए ये 25,950 हमने कॉल सेल की है, और 200 की हमने हेज बाय कर लिया, राइट। तो यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे है P&L 16,031, ठीक है। 6 नवंबर को 16,031। अब 6 नवंबर को हमारा इसका, इस वाले में 16,031 हो गया, राइट। और देखते हैं इस वाले का 18 नवंबर IC 46 का क्या सीन है इसमें। IC 46 तो बेसिकली हमें जाना है 6 नवंबर तक। तो इसको एक दिन आगे बढ़ाते हैं, इसमें 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। एक दिन और आगे बढ़ाते हैं, 6 नवंबर ये आ गया। तो इसमें देखिए 25 और 9 रुपीज़ बचे हैं, तो ठीक है, इसको फिलहाल 4181 लिख देते हैं। 4181 ये हो गया। और इस IC 47 को चला के देखते हैं आगे क्या होता है। IC 47 ये था, इसको भी हमने 2 दिन और चलाया, एक दिन ये चलाया, एक दिन ये चलाया। तो बेसिकली इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होनी शुरू होगी, तो इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे 7988 का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हमारा 7988 का प्रॉफिट है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो 6 नवंबर को हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया 37163, राइट। तो ये लिख देते हैं 6 नवंबर को 37163। तो एक तरह से हमारा 2.3% पैसा बन गया। ये हमारी सिचुएशन है। यहाँ पे हम एडजस्ट कर रहे हैं पहले, देखिए जिसको हमने अब तक टच भी नहीं किया था, हम एडजस्ट कर रहे हैं 25 नवंबर वाले आयन कॉन्डोर को, क्योंकि 51 और 13 हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा डेल्टा न्यूट्रल कर देंगे, या 51 का आयन कॉन्डोर बनाते हैं। तो इसके हमने दोनों पोजीशंस बंद कर दी। अब हम कॉल साइड में देखते हैं 50 रुपीज़ या उससे थोड़ा सा नीचे कहाँ पे प्रीमियम मिलता है। तो कॉल साइड में मान लीजिए 26,400 की हमने सेल कर दी है, और इससे हम कुछ 500-600 में भी 700, राइट, 700 पे बाय कर लेते हैं। तो ये हमारी बाय होगी 5 क्वांटिटी, वही 5.9 लाख के करीब आ रहा है। तो ये हमारा आयन कॉन्डोर बन गया वापस। तो अब हम कौन से वाले आयन कॉन्डोर को चलाएंगे, पहले 11 तारीख वाले आयन कॉन्डोर को, राइट। तो चलिए अब हम अपने 11 तारीख वाले आयन कॉन्डोर को चलाते हैं। अभी 6 तारीख है, और इसमें हमारे 12 और 18 रुपये के प्रीमियम्स हैं। तो इसको हमने एक दिन चलाया आगे, तो 7 तारीख हो गई, और ये 16 और 4 रुपये के प्रीमियम रह गए। तो देखिए 4 रुपये का प्रीमियम कुछ होता ही नहीं, तो इसको यहाँ पे हमें फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही मेरा तरीका है एक्स्ट्रा पैसे कमाने का। तो यहाँ पे 16 है, तो 15-16 रुपये की हम कॉल और सेल कर सकते हैं। हो सकता है फंस जाए, लेकिन करते हैं क्योंकि वही मेरा स्टाइल है। तो इनको बंद कर दिया हमने। 15-16 रुपये की कॉल देखते हैं कहाँ पर मिल रही है हमें। 18 रुपये है, 25,700, 25,650 मान लीजिए, ये कर देते हैं, ठीक है, 25,650। और फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेंगे, 25,650, 700, 800, 850, 850 की हमने बाय कर ली, ठीक है। अब हमारा ये आयन कॉन्डोर बन गया। तो ये हो गया हमारे 7 तारीख को, राइट। अब देखते हैं 18 तारीख वाले का, 18 वाली एक्सपायरी वाले का 7 तारीख को क्या होता है। इसमें 7 तारीख को एक दिन बढ़ाया, तो ये हो गया। तो बेसिकली थोड़ा सा इधर भी डिफ्रेंसिएशन काफ़ी हो गया। अगर आप देखो तो 36 रुपये और 5 रुपये,
इसको भी बंद करते हैं, दोनों को, इनको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। और 26 रुपये की पुट्स हैं तो 26 रुपये की कॉल मेरे को सेल करनी है। तो यहाँ मान लीजिए ये हो गई हमारी 26,000 रुपये हमने सेल कर दी और 26,250 पे हमने बाय कर ली, राइट, ये हमने बाय कर ली। तो ये हो गया हमारा 7 तारीख को यहाँ पे। और फिर ये हमारा, इसमें एक दिन बढ़ाते हैं, ये हमारा फाइनल वाला है 25 नवंबर वाला, इसको एक दिन बढ़ाया तो इसको भी रुकेंगे, इसमें भी टच नहीं करेंगे। तो चलिए हमने एडजस्टमेंट्स कर दिए थे तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अभी वापस। अभी इस वाले पॉइंट को हम लोग नोट नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको भी आगे बढ़ाना, कोई हमने आयन कॉन्डोर बंद तो कोई सा भी किया नहीं है। तो फ्राइडे था ये, अब हम एक दिन और गए, आ गए मंडे में, मंडे 10 नवंबर, मार्केट एकदम से ऊपर भाग गई और देखिए 58 रुपीज़ का ये हो गया, राइट। तो ये थोड़ा खतरे का सूचकांक है। तो इसमें हमने क्या किया, अब एक तरीका तो ये है कि हम चाहे तो पूरी की पूरी पोजीशन बंद कर दें क्योंकि एक दिन में एक्सपायरी है, या थोड़ा सा खेल सकते हैं, राइट, दोनों हमारी इच्छा है। तो फिलहाल थोड़ा सा एडजस्ट करने वाला दिखाता हूँ। तो हमने पुट साइड दोनों बंद कर दी, कॉल में हमारा 58 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो पुट साइड में देखते हैं कुछ 40-50 रुपीज़ का प्रीमियम कलेक्ट हो जाए तो। तो 10 तारीख को है, 11 नवंबर की बात कर रहे हैं। तो इधर मान लीजिए हमने इसको सेल कर दिया 550 को और इसकी हेज बाय कर ली हमने 350, राइट। ये हमारा हो गया सिचुएशन। और इसको भी क्योंकि एक्सपायरी अगले ही दिन है तो इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलाते हैं, थोड़ा चलाया और बच के 12, 8,000 प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट पे नज़र रखिए जो भी है, क्योंकि इसको हम कोशिश करेंगे फिर अगले एक्सपायरी डे में ना ही लेके जाएं अगर किस्मत अच्छी रही तो। देखिए जो भी है पॉइंट हमारा, यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे, राइट। अब 12,282, अब हम बात कर रहे हैं 10 नवंबर को 12,282 हमने इसमें बना लिया 11 की एक्सपायरी वाली। तो 11 की एक्सपायरी वाला, देखिए इसमें प्रॉफिट हमारा कम हो गया, 12,282 हमारा प्रॉफिट रह गया इसमें। अब हम 10 नवंबर पे आ गए, राइट। अब देखते हैं 18 नवंबर वाले में क्या चल रहा है। तो हम आ गए हैं, ये है 10 नवंबर, ओके। तो 18 नवंबर वाली एक्सपायरी वाला हमने एक दिन आगे बढ़ाया, 10 तारीख 10 रुपये, और ये बेसिकली इस धर्म 11 में ही आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे ठीक ठाक ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा टच वच नहीं करेंगे, 17 रुपये 28 रुपये। और इसको अगर हम चलाएं, ये हमारा आयन कॉन्डोर है 25 नवंबर वाला, इसको हमने एक दिन चलाया इधर और एक दिन और इधर, ये भी 11 नवंबर आ गया। तो 12,000 रुपये, ये ठीक ठाक ही है, 44 रुपये 23 रुपये, इसको टच नहीं करेंगे। बेसिकली हमने जो ये हमारा हो गया था 11 नवंबर वाला, थोड़ा इसमें प्रॉफिट हमारा कम हो गया पर कोई बात नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे पूरा 12,282। तो अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 12,282 इसमें है, और ये तो हम पहले बुक कर चुके हैं, और यहाँ पे हम इसको भी एक तरह से बंद कर रहे हैं, राइट। और अब देखते हैं 18 नवंबर वाले में यहाँ पे क्या सिचुएशन है। 18 नवंबर वाले में 4407 है, ठीक है, 4407। और 25 नवंबर वाले में क्या सिचुएशन है। 25 नवंबर वाले में हमारा प्रॉफिट है 12,675, राइट। तो टोटल 38,327, ठीक है। ये हमारी डेट हो गई कब की, 11 नवंबर की। तो 11 नवंबर को 38,327, राइट। तो 2.38% अभी हमारा प्रॉफिट है। और यहाँ पे हमने एक्चुअली एक दिन पहले इसको बंद कर रहे हैं 11 नवंबर वाले को, तो इसको बंद करते पहले 11 नवंबर वाला हमने क्लियर कर दिया। और ये बात चल रही है 10 नवंबर को 3 बजे। अब हम इस समय क्रिएट करेंगे 18 नवंबर। तो देखिए 18 नवंबर ऑलरेडी हो चुका है हमारा, और ये दो आयन कॉन्डोर बने हुए हैं। अब हम 2 दिसंबर का बना सकते हैं या फिर 25 नवंबर वाले में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 25 नवंबर की पोजीशंस हैं। तो ऐसे में मैं कई बार 25 नवंबर वाली पोजीशंस में ऐड कर लेता हूं, लेकिन क्योंकि आपको आईसी धारा दिखा रहा हूं तो 2 दिसंबर दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन दिक्कत ये कि 2 दिसंबर वाले में लिक्विडिटी बहुत ही कम मिलेगी। तो देखते हैं 2 दिसंबर में कुछ दिखा रहा है क्या। 2 दिसंबर दिखाया, तो देखिए 2 दिसंबर 2 हफ्ते से भी ज़्यादा दूर है, तो मैं 30
30-40 रुपए के करीब कुछ मिलेगा, वो हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ है क्या। ओके, ये है 24,650 की हमने सेल कर दी है, और 5 क्वांटिटी और 650, तो इससे लगभग 300 पॉइंट दूर है ना, 200 दिखा रहा। तो चलिए इसको हमने बाय कर लिया है, और ऐसे ही 35 रुपये के करीब की हम कॉल देखते हैं। ये हो गई है 26,600 की कॉल हमने सेल कर दी है, और इससे 300 पॉइंट दूर सपोज हमने 300 के 400 कर लेते हैं, बाय कर लिया 27,000। तो हमारी ये पोजीशन बन गई है, ये भी 5.68 लाख रुपीज़। ठीक है, तो अब हमारा सबसे पहला आयन कॉन्डोर हो गया है ये, जो कि 18 नवंबर की एक्सपायरी है। फिर हमारा अगला हो गया ये, जो कि 25 नवंबर की है। फिर हो गया ये, बेसिकली ये हमारा 2 दिसंबर, तो 2 दिसंबर मतलब हमने IC48 भी यहाँ पे खोल दिया है। तो चलिए अब सबसे पहले सबसे क्लोज वाले को, यानी कि हम वाले को आगे बढ़ाते हैं। तो एक दिन आगे बढ़ाया, देखिए प्रॉफिट यहाँ पे 4,000 रुपये था। देखते हैं क्या होगा ऊपर नीचे। देखिए -10,000 रुपये यानी कि लॉस हो गया बड़ा, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से भाग गई। अब हम आधे घंटे चल के भी आपको दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो यहीं पे इसको एडजस्ट करके देखते हैं। देखिए 92 रुपीज़ और 25,864, राइट, और 26,000 की हमारी इधर कॉल है। तो ठीक है, इसको इनको दोनों को बंद करते हैं, पुट्स को। तो हमने पुट्स बंद कर दिए, 92 रुपीज़ की कॉल खुली हुई है, तो हम 85-90 रुपीज़ की पुट सेल करेंगे। तो ये हो गया 25,800 पे हमने पुट सेल कर दी है, और इससे 300 पॉइंट दूर ये लगभग, राइट, मान लीजिए 25,500 पे हमने पुट बाय कर ली है। और ये हमारा पे ऑफ ग्राफ बन गया इसका, राइट। तो हम थोड़ा सा 10 सिचुएशन में पहुंच गए, क्योंकि -10,000 रुपीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, और वेडनेसडे है। तो चलिए ऐसे में देखते हैं कि हमारी सिचुएशन यहाँ पे क्या है। जो हमारा ये 25 नवंबर वाला मंथ एंड की एक्सपायरी वाला है, यहाँ पे 12,000 रुपये थे। इसको भी हमने, देखिए ये इसमें हम पहुँच गए 11, तो बेसिकली 11 तारीख तक इसमें हम ऑलरेडी आ गए हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2 दिसंबर वाला भी हमने 11 को ही बनाया, 10 को बनाया था। इसको एक दिन आगे चला के देखते हैं क्या हो रहा है। इसको आगे चलाया तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट ही है, कोई बात नहीं। तो चलिए वापस आते हैं हम अपने 18 नवंबर वाले IC में, और इसको थोड़ा आगे चलाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टेंशन में है। 118.55, तो ये थोड़ा सा फंस रहा है मामला, 8,000 रुपीज़ का लॉस रह गया है। तो ठीक है, अभी अपनी रेंज में भी है, इसको एक दिन और आगे बढ़ाते हैं। तो 14 तारीख इस बार इधर हो गया, तो भी अपनी रेंज में ही है, 5,000, थोड़ा सा लॉस कम हुआ है, और हम 14 तारीख में आ गए, 18 की एक्सपायरी। तो और इसको आगे बढ़ाते हैं, एक दिन और बढ़ाया, इस बार इधर हो गया, लेकिन प्रॉफिट हमारा 8,500 हो गया। लेकिन अभी रेंज में ही है, एक्सपायरी पास है। देखिए 17 तारीख हो गई है, तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, एंड ऑफ डे तक क्लोज करते हैं। तो थोड़ा इसको आगे बढ़ाता हूँ, देखता हूँ कहाँ जा रहा है अपना। तो ये मंडे को, जिससे कि हमें एक्सपायरी डे में ना जाना पड़े, तो जहाँ भी होगा, देखिए यहाँ थोड़ा लॉस की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। 5,000, तो अब हम आ गए 17 तारीख को दोपहर के 1 बजे। हमारा प्रॉफिट हो गया है कितना, 5,943। ये है 18 की एक्सपायरी वाला। तो 18 की एक्सपायरी वाला 5,943 का हमारा, सॉरी 5,943 हमारा प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, अब 18 तारीख, अब देखिए अब हमें 17 तारीख में ना, तो 25 दिसंबर की जो एक्सपायरी थी उसको भी हम 17 तारीख तक ले आते हैं। इसको आगे बढ़ाया, देखिए 12,000 प्रॉफिट हो गया। थोड़ा इधर उधर चल रहा है, पर इसको भी हम टच नहीं करेंगे। एक दिन और बढ़ाया तो 9,000 ही रह गया। तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम्स 65 और 15, चाहे तो एक चीज एक एडजस्ट कर सकते हैं, पर चला के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14, वापस 14, यहाँ पे 45 और 8, एक दिन और आगे अगर ये डिफरेंस इतना हुआ तो हम इसको एक एडजस्टमेंट करेंगे, 32 और 7। ठीक है, अभी 18 तारीख है, तो इसको भी यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ इसमें 18,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब हम आ गए 18 तारीख को। अब देखते हैं इस वाले आयन कॉन्डोर में, राइट, ये है 2 दिसंबर की एक्सपायरी वाला आयन कॉन्डोर।
इसको हमने आगे चलाया, अगले दिन -2000 रुपीज़ है पर 60-19, इसको ज़रा सा होल्ड करेंगे। अगले दिन -2000 ही है, 59-21, इसको होल्ड करेंगे, अभी और चलाएंगे, 18 तारीख तक लाना है हमें। 44-19 ठीक है, 1,500 रुपये बन ही रहा है। तो यहाँ पे फिर से माइनस, यहाँ पे फिर से यहीं भटक रहा है। 18 तारीख इसमें भी आ गई, तो ठीक है 18 तारीख को एक पोजीशन का हम सम्मेशन लेते हैं। तो ये तो हमने ले लिया था, ये 17 को ही है, और इस पॉइंट पर हम इनका काउंट भी ले लेते हैं। तो ये 18 वाला है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें हमारा 18/2/62 राइट, 25 नवंबर की एक्सपायरी वाला 18/2/62, और 2 दिसंबर की एक्सपायरी वाले में देखिए आईसी धारा है ना, तो 2 दिसंबर वाले 2250। तो वैसे तो मिक्स्ड है, पर इसको हम लोग 18 तारीख में ही लिख देता हूँ फ़िलहाल में, 47700। तो देखिए ओवरऑल हमारा लगभग 3% बन गया है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 3% बन गया, ये हमारे 3 खुले हुए हैं, ठीक है। अब हमें ये वाला बंद करना है, राइट। इसको हम बंद करेंगे और फिर हम ओपन कर लेंगे IC49। अब ये जो हम बंद कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे आए हम, तो ये हमारा पोजीशन चल रही 17 नवंबर को, राइट। जो भी था हमने इसको यहाँ पे क्लियर करके बंद कर दिया। अब इस समय हम ओपन करेंगे 9 दिसंबर का आयन कॉन्डोर, राइट। अब देखिए थोड़ा दूर ज़्यादा है, तो 30-35 रुपये के करीब कलेक्ट करने में आराम से, और मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहा हूँ। मार्केट का थोड़ा डायरेक्शन में देख लेता हूँ, पर फिर मैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें अभी हो जाएंगी। तो फिलहाल थोड़ा सा तो सिंपल रखते हैं रिलेटिवली, तो इसको हम लोग यहाँ पे बाय कर ले। 400 पॉइंट इसलिए रखा क्योंकि दूरी ज़रा ज़्यादा है। और फिर इधर हम आते हैं, ओके, 30-40 रुपये, 35-40 रुपये, मान लीजिए ये 34 रुपये का 27,000, और फिर हमने 27,300 का बाय कर लिया है। ये हमारा हो गया आयन कॉन्डोर 9, इसकी क्वांटिटी 5 कर देते हैं। तो अब ये हमारा हो गया आयन कॉन्डोर 9 दिसंबर। तो हमारा 9 दिसंबर का आयन कॉन्डोर है, हमारे पास 25 नवंबर का आयन कॉन्डोर है, और हमारे पास 2 दिसंबर का आयन कॉन्डोर है, राइट। तो 25 नवंबर सबसे पास हो गया क्योंकि ये क्लोजेस्ट एक्सपायरी है हमें 18 तारीख को। तो चलिए इस वाले को आगे बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। इसको हमने एक दिन और आगे बढ़ाया, 22,000। देखिए प्रीमियम से 18 और 5, अभी हम 19 तारीख पे ही हैं, यानी कि वेडनेसडे पे हैं, 18 और 5। तो चलिए एक दिन और आगे बढ़ा लेते हैं, 33 और 3, ठीक है, थोड़ा लॉस हो गया, 33 और 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऑब्वियसली पुट साइड के दोनों बंद कर देंगे। तो ये हमने पुट्स की दोनों पोजीशंस बंद करती हैं। तो कॉल है हमारी इस समय 33 की, तो मैं 33 की पुट देखनी है। तो पुट्स में जाएंगे हम 25,850, चलिए इसको सेल कर देते हैं 5 क्वांटिटी, और इससे 200 पॉइंट दूर में भी 650, इसको हम बाय कर लेते हैं। तो ये हमारा पे आउट डायग्राम हो गया। तो चलिए 20 नवंबर यहाँ पे हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के देखते हैं, है ना, क्योंकि ये क्लोजेस्ट है अभी। तो ये थोड़ा सेंटर में आ गया, 29-19। देखिए हम लोग पहुँच गए फ्राइडे को, तो इसको एक दिन और बढ़ाते हैं, मंडे तक आके देखते हैं। मंडे को आ गए तो काफ़ी सेंटर में भी आ गए, 8 रुपये, 5 रुपये। तो हम इसको यहाँ बंद कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इस वाले पूरे के पूरे सेटअप को यहीं पे क्लोज़ करके आपको दिखाता हूँ। तो एक दिन और आगे ले जाते हैं, तो थोड़ा इधर हो गया, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको यहाँ बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हम एक्सपायरी डे, मंथली एक्सपायरी है कि 25 नवंबर, उसको हम बंद करें 29,813, ठीक है। तो 29,813 ये हो गया। और इस समय 2 दिसंबर वाली एक्सपायरी का क्या सीन है, तो चलिए इसको 25 तारीख तक लाता हूँ। तो ये 2 दिसंबर वाली एक्सपायरी वाला है, ये थोड़ा नेगेटिव में चला गया, पर इसको चलाते हैं और आगे ये और नेगेटिव में आ गया, तो इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको एडजस्ट करते हैं। तो देखिए पुट की पोजीशंस दोनों बंद करके, ये भी बंद, ये भी बंद, 73 रुपीज़ हैं कॉल में। तो देखते हैं, मान लीजिए 25,850, इसको सेल कर दिया, और फिर 25,500 को बाय कर लिया। ये हमारा सेटअप बन गया। इसको 25 तारीख तक हमें फाइनली ले जाना है। तो
यहाँ पे 4,000 लॉस है, 21 तारीख हो गई, ठीक है अभी रेंज में ही है, थोड़ा और चलाते हैं। 24, 25, 25 हो गई, -2,000 रुपये है, राइट। तो इसको यहाँ पे अभी रुकते हैं 25 तारीख को। और फिर आया हमारा, ये हो गया 9 दिसंबर वाला आयन कॉन्डोर, इसको चलाते हैं आगे। इसको हमने एक दिन, इसको 25 तारीख तक लाना है हमें। एक तो ज़्यादा इसमें मूवमेंट ऐसे दिक्कत वाला नहीं है, तो इसको चलाते रहते हैं फ़िलहाल। तो 21, 22, 24, 25, ये 25 में एक तरह सेंटर में ही है, तो ये हमारी सिचुएशन हो गई। तो चलिए अब इनकी रीडिंग्स नोट करते हैं। तो बेसिकली 25 नवंबर वाले में हमारा प्रॉफिट है 29,813, हमने लिख लिया। फिर 2 दिसंबर वाले में हमारा लॉस है 2775, -2775, राइट। और 9 दिसंबर वाले में हमारा प्रॉफिट है 8231, ठीक है। तो टोटल हो गया 62457। ये है हमारी 25 तारीख की कहानी, 62457, तो 3.87%। तो देखिए काफ़ी कम एडजस्टमेंट करके दिखाया मैंने, और लगभग 4% हमारा बन गया। 28 अक्टूबर को हमने शुरू करके 25 अक्टूबर तक की कहानी है। और 25 अक्टूबर को हमारे ये 3 आयन कॉन्डोर लाइव हैं। अब हम क्या करेंगे, 25 अक्टूबर को एक्चुअली मैं दिसंबर के एंड का आयन कॉन्डोर ओपन करूँगा, राइट। क्योंकि अब हम इसको बंद करने का टाइम यहाँ पे आ गया था, इसको बंद किया तो मंथली को मंथली से, तो IC29। अब देखिए दिसंबर का आयन कॉन्डोर 30 दिसंबर का है, तो थोड़ा सा ज़्यादा दूर वाला आयन कॉन्डोर मैं नया ओपन करूँगा। तो बीच में काफ़ी क्योंकि बीच में बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं होगी, इनमें भी नहीं थी, लेकिन आपको दिखा दिया मैंने। तो इसमें हम 60 रुपीज़ कलेक्ट करेंगे। इसको बना देता हूँ, फिर इसको हम पूरे के पूरे एडजस्टमेंट को यहीं बंद करते हैं। तो ये हो गया हमारा, इसको हमने पूरी पोजीशन को क्लियर किया। और यहाँ पे हम लोग 30 दिसंबर का फ्रेश आयन कॉन्डोर बनाएंगे। तो चलिए हम दिसंबर की एक्सपायरी का आयन कॉन्डोर बना रहे हैं 60-65 रुपये के करीब का। ये काफ़ी दूर है, इसलिए ओके 25,000 की हमने सेल कर दी है, और इससे 24,500 की हमने बाय कर ली है। और इसी तरह से इधर कॉल साइड में 60 to 60 रुपीज़ के करीब कहाँ मिल रहे हैं। ये हो गया 27,000 की सेल, 27,500 बाय क्वांटिटी 5, तो ये हो गया। तो बेसिकली हमारे 3 आयन कॉन्डोर हो गए हैं, 2 दिसंबर, 9 दिसंबर और 30 दिसंबर। तो बस इनको लास्ट डे तक चला के देखते हैं क्या हमारी सिचुएशन रहती है। एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं करेंगे, जबकि एक्चुअली इसमें तो एडजस्टमेंट की ज़रूरत साफ दिख ही रही है हमें सामने। तो 2 दिसंबर वाले में हम जहाँ पे थे वहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं हमने, क्योंकि पुट साइड हमारी 103 प्रीमियम हो गया है। तो पहले हमने कॉल के बंद किए, इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब देखते हैं कॉल हमें कहाँ पे मिलती है। तो कॉल सपोज 26,100 की हमने कॉल सेल कर दी, इससे लगभग 200-300 पॉइंट दूर, मान लीजिए 350 से हमने बाय कर ली। तो ये हमारा सेटअप बन गया, ठीक है। अब इसको आगे चलाते हैं, देखते हैं यहाँ पे -2,000 रुपये है। एक दिन आगे चलाया -10,000, देखिए बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर भागी, -10,000 हो गया। तो ये ही दिक्कत होती है। अब यहाँ पे हमारा जो कॉल का प्रीमियम था वो 202 हो गया, पुट का प्रीमियम 34 रह गया। तो इसको हमें फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा इनको। तो हम दोनों पुट पोजीशंस को बंद करते हैं। पुट को बंद किया, उसकी हेज को बंद किया, राइट। अब यहाँ पे 26,100 पे है, तो 26,100 का हम स्ट्रैडल तो एटलीस्ट बना ही लेते हैं। तो 26,100 पे 90 रुपीज़ है, तो इसको हमने सेल कर दिया पुट को, ओके। और देखिए स्पॉट इस समय है 26,188। तो एक्चुअली 26,100 का सेल ना करके इस समय मैं 150 का सेल करूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से भी 150 पे हमने सेल कर दिया पुट को। और मे बी 26,850 पे हमने बाय कर लिया। तो फिलहाल हमारी ये पिक्चर हो गई है। ऑलरेडी ये पोजीशन लॉस में है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं, इसको चलाते हैं। अभी तो 26 तारीख हुई है और हमारा लॉस -10,000 रुपये है।
एक दिन आगे चलाया तो मार्केट वहीं पे ही रही, -5 है, थोड़ा सा लॉस कम हुआ है और हम 27 तारीख में आ गए हैं। फिर देखिए मार्केट थोड़ी और आगे गई लेकिन लॉस थोड़ा कम हो गया और हमारी सिचुएशन यहाँ पे ये है कि कॉल और पुट एक्चुअली नॉट बैड है ना, तो हम इसको थोड़ा और आगे चलाते हैं। अभी एक दिन और आगे चलाया तो सेंटर में ही आ गया है और 1 दिसंबर आ गया, तो यहाँ पे हम इसको बंद कर सकते हैं 1 दिसंबर को, ठीक है। फिर ये वाला ये है हमारी 9 दिसंबर वाला, इसमें हमारा +8000 था, इसको आगे चलाया तो ये देखिए मार्केट ऊपर गई है पर ये 9000 अभी क्या हुई 26 दिसंबर हुई है। थोड़ा और आगे चलाते हैं 9000, ये प्रीमियम सेंड 12 एंड 8। आइडियली इसको हमें यहाँ पे बंद करके नया फ्रेश ओपन कर लेना चाहिए क्योंकि अभी एक्सपायरी बहुत दूर है ना, लेकिन फ़िलहाल इसको ज़्यादा टाइम ये के चलते इसको चलाते हैं ऐसे ही और इसको भी एक 2 तारीख तक ले आते हैं, ठीक है। ये 2 तारीख तक यहाँ पे आ गया और ये जो हमने मंथ एंड का स्ट्रैंगल बनाया था, आयन कॉन्डोर बनाया था, इसको भी हम थोड़ा चलाते हैं आगे। इसमें थोड़े लॉसेस हो रहे हैं फ़िलहाल, 28 तारीख हो गई पर इसको भी 2 तारीख तक ला के फ़िलहाल रुक जाएंगे। तो 2 तारीख, तो ये हमारा हो गया 2 तारीख को। अगर हम आए तो देखिए 2 तारीख को इसमें 11,625, तो ये हो गया हमारा 2 दिसंबर वाली। 2 दिसंबर वाली एक्सपायरी में 11,625 है ना, और 9 दिसंबर वाली में है 12,844 और फिर 30 दिसंबर वाली में है 6675, तो टोटल 88,145। लेकिन ये है हमारा 2 दिसंबर को 88,145, 5.46, खैर जो भी है। तो बेसिकली ये मैंने पूरी एक साइकिल दिखा दी है, बेसिक वाले एडजस्टमेंट से आपको दिखाए हैं फ़िलहाल क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आईसी धारा के एडजस्टमेंट्स काफ़ी हद तक समझ में आए होंगे और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक क्लिक कर दीजिए, एक कमेंट मेरे लिए छोड़िए। अब थोड़ी सी बात और आगे कर लेते हैं। देखिए अगर आप बड़ी इवेंट मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस समय आप आईसी धारा को अवॉइड कर सकते हैं या पोजीशन साइज बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि और ख़ासकर क्लोज एक्सपायरी में, इमीडिएट एक्सपायरी में इमीडिएट आईसी तो करना ही नहीं चाहिए, या फिर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो तो लो, लेकिन वो कम क्वांटिटी से लेना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या, जब बड़ी इवेंट आने वाली होती है तो 1 महीने के प्रीमियम 2-3 हफ्ते के प्रीमियम काफ़ी जूसी होते हैं क्योंकि विक्स हाई होता है, तो ऐसे में मन भी करता है कि मैं पोजीशन बना लो। तो आइडियली ये होना चाहिए कि थोड़ा कम क्वांटिटी की पोजीशन बनाओ या फिर ना ही बनाओ, राइट। धीरे धीरे आपको अपना पैटर्न समझ में आ जाएगा वेरियस इवेंट्स के थ्रू जाके। फिर जैसे मैंने बोला कि अगर बहुत हाई विक्स हो गया तो चाहो तो कम पोजीशंस बना लो, चाहो तो ना बनाओ, क्योंकि हाई विक्स में हाई रिटर्न हाई रिस्क सब कुछ मिल जाता है आपको। फिर अगर मार्केट में आपको इन जनरल फियर लग रहा है तो स्प्रेड्स बना लीजिए, आप बहुत पास की हेजिस के साथ काम कीजिए जिससे कि आपका एडजस्टमेंट में इतनी दिक्कत भी ना हो और आपका पैसा भी बच जाए। तो कई बार जब मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो इतना तो आप काम कर ही सकते हैं ना, भले ही पैसा ज़्यादा खर्च हो, लेकिन हेजिस को और टाइट और क्लोज कर लीजिए। खासकर अगर आप एक्सपायरी डे की ट्रेडिंग कर रहे हैं और मार्केट उन दिनों बड़े बड़े मूवमेंट दे रही है तो टाइट है जिसके साथ काम कीजिए, आपका लॉस बहुत कम होगा। फिर बेसिकली कभी भी मेरे मिनिमम 3 आयन कॉन्डोर तो मिनिमम ओपन होते हैं और कई बार ज़्यादा भी हो जाते हैं। अधिकतर चौथा आयन कॉन्डोर मेरा बन ही जाता है, भले ही पूरा का पूरा ना बने, वो बात अलग है। तो ये हो गया। और फिर मैंने नवंबर का अपना ट्रेडिंग वीडियो बनाया था जिसमें अगर आपको आईसी धारा, उसमें मैंने दिखाया था बाय ईच एक्सपायरी मेरा कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। ऑब्वियसली मैं केवल परसेंटेज में बात करता हूँ क्योंकि मैं जनरली डिस्क्लोज नहीं करता हूँ कि मेरी ट्रेडिंग कैपिटल कितनी है, पर काफ़ी बड़ी कैपिटल है मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी है। तो उसमें दिखाता हूँ कि हर 10 लाख रुपए मेरा कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, राइट। तो आप जरूर देखिए मेरा नवंबर का ट्रेडिंग समरी वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने डिफरेंट आयन कॉन्डोर लेवल पे भी दिखाया है कि मेरे ओवरऑल कैपिटल से पर आयन कॉन्डोर मैंने कितना पैसा कमाया है, राइट। और फाइनली आपको अपने खुद के एडजस्टमेंट, खुद की बैक टेस्टिंग करनी है, उसी से आपकी ट्रेडिंग बढ़िया होगी और धीरे धीरे मास्टरिंग आपकी होगी टाइम के साथ साथ। कुछ भी रोम वाज नॉट बिल्ट इन 1 डे,
मैं अभी जहाँ तक पहुँचा हूँ भले ही स्ट्रैटेजी सेम है, लेकिन कितने सालों की मेहनत तपस्या लगी है, और अभी भी कुछ गारंटी नहीं है कि हर महीना प्रॉफिटेबल जाएगा। अभी भी मैं किसी किसी महीने लॉस कर देता हूँ, लेकिन कैपिटल बड़ी हो रही है तो थोड़ा लॉस की कैपेसिटी कम हो गई है, तो मेरा एक्सपेक्टेशंस भी कम होता जा रहा है, लेकिन स्ट्राइक रेट बढ़ता जा रहा है, तो वो चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी स्ट्रैटेजी आईसी धारा और उसके एडजस्टमेंट्स और उसके साथ साथ पूरा ज्ञान, क्योंकि केवल स्ट्रैटेजी से काम नहीं चलता, पूरा ज्ञान आपको मिलना चाहिए। हो सकता है आपका शुरू में प्रॉफिट उतना ना बने, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हर साल हर महीने मेरी ट्रेडिंग थोड़ी इंप्रूव होती जा रही है, थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है। वो बात अलग है कि मैं एडजस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, तो वो बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैं एडजस्टमेंट से काफ़ी एक्स्ट्रा इनकम कर लेता हूँ, लेकिन कभी कभी उससे नुकसान भी हो सकता है। तो नवंबर में 5% से ज़्यादा इनकम मेरी हो गई इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करके। पर याद रखिए, अक्टूबर में लॉस भी हुआ था मेरा इतना ही, लेकिन उससे पहले जुलाई में मैंने 11% के करीब भी कमाया। तो इसीलिए ये साल की जो मैं बात कर रहा था, काफ़ी ज़बरदस्त ये मेरा साल जा रहा है पिछले 4 सालों के मुकाबले। और एग्जैक्ट नंबर्स आपके साथ कुछ दिनों के बाद शेयर करूंगा जब ये महीना खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ। और दिसंबर का महीना अभी तक तो टचवुड बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल जा रहा है, तो उसकी बात भी करेंगे। तो दोस्तों, मैंने एक तरह से मॉडरेट एडजस्टमेंट का सिनेरियो आपको दिखाया है। जो जितना मैंने रिटर्न आपको इस एडजस्टमेंट में दिखाया है, एक्चुअल लाइफ में मेरे को उससे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिला, क्योंकि मैं पूरे दिन मार्केट में बैठता हूँ, तो मैं एक एक दिन का वेट नहीं करता। तो जैसे मेरी स्ट्रैटेजी का कोर ये है कि मेरे मल्टीपल ट्रेड्स एक दिन में हो जाते हैं, लेकिन उन मल्टीपल ट्रेड से मेरे को प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप देखो, तो 3-4 दिन पहले एक्सपायरी से 5-7 रुपये की कॉल और पुट पड़ी थी। तो जनरली मैं लाइफ में ऐसा नहीं छोड़ता, जनरली मैं 3-4 दिन पहले कम से कम मिनिमम 10 रुपये या 15 रुपये तो होना ही चाहिए, ये मैं पकड़ के चलता हूँ। तो उससे डीके भी ज़्यादा मिलता है, कभी कभी फंस भी ज़्यादा जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये एक्स्ट्रा मेहनत करके जो मैं एक्स्ट्रा आधा 1% भी कमा लेता हूँ महीने भर में, वो बहुत बड़ी रकम हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं थोड़ा बड़ी कैपिटल से ट्रेड करता हूँ। तो यही मेरे आईसी धारा के एडजस्टमेंट्स हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, आपको पसंद आए होंगे। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी है कमेंट में लिखिए। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखिए, जिससे कि मैं डिटेल का वीडियो बना सकता हूँ। फाइनली दोस्तों, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप मेरा ऑप्शन सेलर्स का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, फॉर्म भर दीजिए, लिंक क्लिक कर दीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। याद रखिए, वो केवल ऑप्शन सेलर्स के लिए ही ग्रुप है, क्योंकि मैं खुद एक ऑप्शन सेलर हूँ और मेरे को ऑप्शन बाइंग आती नहीं है। तो उस ग्रुप में अगर आप ऑप्शन बायर हो तो बैठ के क्या करोगे, केवल वो सेलर्स के लिए ही ग्रुप है। और अगर आप लार्ज कैपिटल से ट्रेड करते हैं, उसके लिए मेरे पास अलग से ग्रुप है, एलीट ऑप्शन सेलर्स ग्रुप, 1 करोड़ से ज़्यादा ये कैपिटल वाले के लिए। सब चीज़ें एब्सोल्युटली फ्री है और मेरी कोई भी सर्विस नहीं है, आप मेरे को किसी भी तरह पे नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए कि ग्रुप्स में किसी भी तरह की टिप्स भी नहीं मिलती हैं। वो एक तरह से ग्रुप नहीं है, प्लेटफॉर्म है। आप अपनी नॉलेज शेयर कीजिए, दूसरों से नॉलेज लीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, दूसरे क्वेश्चंस के आंसर कीजिए। इसी तरह से मेरे ग्रुप चलते हैं। तो दोस्तों, इस साल के जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मेरी चल रही है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त तुलजन आपसे लूँगा विदा, और फिर लेकर आऊँगा आपके लिए कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार वीडियो, जिससे आपकी ऑप्शन सेलिंग की जर्नी, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी और आसान हो पाए। नमस्कार।